नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले में आमने सामने थी। यह मैच एक ऐसे रोमांचक मोड पर खत्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं, और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। गुजरात की ओर से साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल की आक्रामक जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ साई सुदर्शन ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जहां उन्होंने तीसरी ही गेंद पर लेग साइड की खराब गेंद का फायदा उठाया और एक कड़क चौका जड़कर गुजरात को शानदार और विस्फोटक शुरुआत दिलाई। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह लाल मिट्टी वाली तेज और उछाल भरी पिच आज गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों के लिए किसी मखमली कालीन की तरह व्यवहार कर रही थी। जैसे ही मैच की पहली गेंद फेंकी गई, गुजरात के सलामी बल्लेबाजों ने रनों की एक ऐसी मूसलाधार और निर्दयी बारिश शुरू कर दी जिसने पंजाब किंग्स के विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को उनके शुरुआती स्पेल में ही पूरी तरह से असहाय, लाचार और दिशाहीन कर दिया। पारी के दूसरे ओवर में जब ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए सितारे जेवियर बार्लेट आक्रमण पर आए, तो कप्तान शुभमन गिल ने अपनी जादुई कलाइयों का प्रदर्शन करते हुए अपना हाथ खोला। गिल ने बार्टलेट की लगातार दो गेंदों पर दो ऐसे कलात्मक नजाकत भरे और कॉपी बुक चौके जड़े कि पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा। गिल आज किसी अलग ही मिट्टी के बने लग रहे थे और उनके इरादे बेहद खूंखार थे। उन्होंने बार्टलेट की अगली ही गेंद पर अपनी टाइमिंग का लोहा मनवाया और मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से एक दर्शनीय प्रहार कर चौकों की शानदार हैट्रिक पूरी कर ली। महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में रणों की भूख आज शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। जब पंजाब किंग्स के सबसे भरोसेमंद, चतुर और डेथ ओवरों के शहंशाह माने जाने वाले अर्शदीप सिंह अपना दूसरा ओवर लेकर आक्रमण पर वापस आए, तो पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि अब रनों की गति पर लगाम लगेगी। लेकिन दोस्तों, आज कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। दूसरे छोर पर खड़े युवा और तकनीकी रूप से बेहद सक्षम साई सुदर्शन ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अर्शदीप की एक सटीक और तेज 142 किमी घंटा की रफ्तार वाली शॉर्ट पिच गेंद को भांपने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की। सुदर्शन ने बड़ी खूबसूरती, नजाकत और बिजली जैसी फुर्ती के साथ अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया और एक शानदार पुल शॉट जड़ते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा में गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अर्शदीप के इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर कप्तान शुभमन गिल ने भी थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया और जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटे। गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, जहां किस्मत ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उन्हें एक भाग्यशाली टॉपेज मिला जो विकेटकीपर प्रभसिमरण सिंह के सिर के ऊपर से निकलता हुआ सीधा 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार चला गया। इन प्रहारों और किस्मत के साथ की बदौलत गुजरात टाइटंस का स्कोर बोर्ड किसी अजय रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। मुल्लामपुर के मैदान पर मचे इस कोहराम को देखकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें और पसीने की बूंदें साफ तौर पर देखी जा सकती थीं, क्योंकि उनकी हर रणनीति आज विफल होती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली रोमांच, हाई वोल्टेज ड्रामा और पंजाब किंग्स को मिलने वाली पहली सबसे बड़ी सफलता तब आई जब चौथे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए लंबे कद के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन ने अपनी रणनीति में एक चतुर और बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपनी लंबाई और ऊंचे रिलीज पॉइंट का बखूबी फायदा उठाते हुए साई सुदर्शन को एक ऐसी सटीक आग उगलती हुई और सटीक फुल लेंथ गेंद डाली जिसकी कल्पना शायद सुदर्शन ने उस समय बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि वे शॉर्ट गेंदों के लिए तैयार थे। साई सुदर्शन उस गेंद की गति और लेंथ पर पूरी तरह चकमा खा गए। जैसे ही उन्होंने ड्राइव करने के लिए अपना बल्ला चलाया, गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा मिड ऑफ पर चीते की तरह मुस्तैद खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के सुरक्षित हाथों में समा गए। साई सुदर्शन का यह बहुमूल्य विकेट गिरते ही मुल्लामपुर के दर्शकों में जान लौट आई और पंजाब के खेमे में एक न